वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट 2 हम पहले बता चुके हैं। तो आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके रेलवे एसएससी में कई बार प्रश्न आ चुका है, कई बार मतलब रिपीटेड प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि देखिए प्रश्न लिखा है कि 27 तथा 270 तथा 405 का लौसर तथा मौसर का अनुपात क्या होगा। इस टाइप का प्रश्न जो है लगभग सभी एग्जाम में कई बार आ चुका है। इस टाइप का डाटा हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन ये प्रश्न जो कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ये प्रश्न जो है आरआरबी भोपाल और टीसी टिकट कलेक्टर 2015 में आया हुआ था। ये देखिए 270 और 405 का लौसर और मौसर। तो आपको क्या करेगा, लौसर निकालिएगा फिर मौसर निकालिएगा तो बहुत समय लगेगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं लौसर चाहे मौसर देख लेते हैं भाई। और लौसर निकालना कैसे निकालते हैं, 270 405 ये इनसे नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 810 हो जाएगा। 270 अब कट जाएगा आराम से, कट जाएगा आराम से। 27 यहाँ देखिए अभी कट जाएगा आराम से 3 बार में। यानी कि कॉमन क्या है इसमें, इनका लॉस ही बात कर रहे हैं ना हम लोग। क्या निकाले लॉस, ठीक ध्यान दीजिएगा। 27 और 200 405 270 405 इनसे नहीं कट रहा, इनसे मल्टीप्लाई करते कट जाएगा, कट जाएगा। तो जो संख्याएं ऐसी होती है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो जो बड़ी संख्या होती है वही क्या होती है, लॉसा होती है। यही 27 से तो यहाँ 81, यानी कि इनका लॉसा का आगे 810 ये होता है ना भाई। जब बड़ी संख्या है छोटी संख्या को पूरी पूरी काट देती है तो जो बड़ी संख्या होती है क्या होती है, लौसा हो जाती है। मौसा क्या होगा इनका, 270 405 और 810। 270 को तोड़ सकते हैं 135, 405 को तोड़ सकते हैं 3 गुणे 105, उसके बाद से 4 गुणे 100 6 गुणे 135 135 रह गया। 6 गुणे 135 देखिए 35 गुना के 170 270 हो गया। 3 गुणे 135 405 हो गया। 6 गुणे 135 का हो गया 810। यानी कि यहाँ मौसा क्या है, कॉमन क्या है 135। तो 810 और 135 अनुपात क्या है, 6 संबंध 1 का। यानी कि लौसर 6 है और क्या है मौसा 1 हो गया। तो अनुपात किसका पूछ रहा है, लौसर तथा मौसा का अनुपात। तो लौसर 6 है, संबंध 1। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा 6 संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 528 है, उनका मौसा 33 है। तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं। ठीक, संख्या देखिए है x, संख्याओं का योग। अच्छा संख्या बराबर क्या होता है, मौसा गुणे को प्राइम नंबर, ये होता है ना। लौसा बराबर क्या होता है आपका, मौसा गुणे को प्राइम नंबर, सहभाग संख्या को गुणनफल x y। जब संख्या निकालना होता है तो मौसा से गुणा करते थे। अगर मौसा में x से गुणा करें तो x का मान निकल के आएगा जो इसकी संख्या होगी। अगर y से गुणा करेंगे तो y वाला संख्या निकल के आएगा। ठीक, तो संख्या जिससे यहाँ पर मौसा 33 दिया हुआ है तो 33 में x गुणा करें तो एक संख्या निकलेगा, 33 में y गुणा करेंगे तो दूसरा संख्या निकलेगा ना। तो लिख सकते हैं 33 x प्लस 33 y बराबर 588 28। तो इधर देखिए कॉमन निकाल के भाग देंगे, x प्लस वाई का मान हो जाएगा 528 में भाग करिएगा 33 का, 33 से कम 33 बचा 19 और 8 198, 33 6 का 198। यानी कि x प्लस वाई का मान क्या हो गया, गुणनफल 16। यानी कि अब हम x प्लस वाई को कितने रूप से जोड़ दें, क्या आएगा 16, को प्राइम नंबर जो एक दूसरे को न काटे। ठीक, सहभाजित संख्याएं तो क्या हो सकता है 15 और 1 16 हो सकता है। ठीक, 2 और 14 हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए अधिकतम मैक्सिमम आपको जो 4 नंबर ही दिया गया तो इसका 10 और 6 हो सकता है। ठीक, और आपका 12 और 4 हो सकता है, 4 संख्या होगी। तो अधिकतम क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है दिया कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, गुणनफल 924 है, तो ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं। देखिए क्या बताया गया था भाई कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा
गुणे क्या होती है मसा, यही होती है। ठीक, हमको गुणनफल का दिया है, दिया हुआ है गुणनफल का है 924। दो संख्याओं का गुणनफल, अच्छा दो संख्याएं कैसे निकालते हैं? मौसा में को प्राइम नंबर से गुणा कर देते हैं। मान लेते हैं कि को प्राइम नंबर का एक्स और वाई है, तो मौसा की जगह पे क्या लिखेंगे 12 और एक को प्राइम नंबर एक्स और एक को प्राइम नंबर 11। 12 गुणे एक्स करेगा तो एक संख्या निकलेगी, 12 गुणे वाई करेगा तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। एक्स और वाई काट देगा इसको, तो 12 से 84, 12 84, एक्स और वाई का मान का आ गया 77, नहीं दो संख्याओं का गुणनफल का आ गया 77 हो गया। ठीक, अलग अलग क्या हो गया 77। अब इस 77 के कितने जोड़े बन सकते हैं? 77 कितना जोड़ा बन सकता है भाई? 7 और 11 हो सकता है, 77 और 1 हो सकता है, 77 और 1, तो कितने जोड़ा होंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 जोड़ा संभव है। यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहे दो संख्या का गुणनफल 2028 है, उनका HCF 13 है, यानी कि मौसा 13 है, तो ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए। ठीक है, संख्या क्या होती है? संख्या मतलब होता है कि आपका HCF गुणे को प्राइम नंबर, ठीक, जो भी एक अलग अलग दो संख्या होगी, तो एक तो दो को प्राइम नंबर, एक एक्स है, स्वाभाविक संख्या एक वाई है, तो 12 गुणे करेंगे तो एक संख्या निकलेगी, 12 गुणे वाई करेंगे तो मतलब 13 गुणे एक्स करेंगे तो एक संख्या, 13 गुणे वाई करेंगे तो दूसरी संख्या। अब दो संख्या गुणनफल क्या दिया हुआ है? 128, तो एक संख्या 13x हो गया, एक संख्या क्या हो गया? संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ से संख्या क्या होता है? HCF में को प्राइम नंबर गुणा करते हैं। एक संख्या मान लेते हैं x 13 है, 13 गुणे x, एक संख्या का 13 गुणे y हो गया, 13 y। अब इनका गुणनफल 2028, तो 13 गुणे 13 गुणे 13x 13y बराबर क्या गया? 2028। अब ये जाकर उधर भाग हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई का मान 2028 में भाग करिए 169 का क्या आएगा? 12। 2028 भागी करिएगा 69, तो आ गया आपके यहाँ से 12। ठीक, तो एक्स वाई का मान क्या हो गया? हो गया 12। अब इसके कितने जोड़े बन सकते हैं? जोड़ा का मतलब क्या था? को प्राइम नंबर सअभाज्य गुणनखंड होता है ना, तो भाज्य से मतलब नहीं होता, सअभाज्य गुणनखंड, सअभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। तो 1 और 12 हो गया। ठीक, और उसके बाद से हो गया 3 और 4, सअभाज्य गुणनखंड हो गया। 2 और 6 नहीं, क्योंकि वहाँ भाज्य गुणनखंड हो गया ना, तो 1 12 3 और 4 का हो गया सअभाज्य गुणनखंड। तो ऑप्शन नंबर भाई जोड़ा कितना बन गया? तो इनके जो है 2 जोड़े बन गए। प्रश्न ये भी आया 19/11 में। क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का मौसा तथा लसा 13 व 455 है, यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में क्या है? 75 और 125 के बीच में स्थित है, तो वह संख्या होगी जो संख्या 75 और 125 के बीच में है। ठीक, देखिए तो लसा बराबर क्या होता है? मौसा गुणे को प्राइम नंबर्स। मान लो को प्राइम नंबर जो है सअभाज्य गुणनखंड क्या है? सअभाज्य गुणनखंड एक्स और वाई है, तो मौसा 13 है गुणे एक्स गुणे वाई है। ठीक, तो संख्याएं क्या होती है भाई? संख्या जो होती है मौसा गुणे एक को प्राइम नंबर निकालते हैं, जो 13 गुणे एक्स करें तो एक संख्या निकलेगी, 13 गुणे वाई करेंगे तो दूसरी संख्या निकलेगी। तो हम लोग एक्स वाई का गुणनफल निकाल लेते हैं, एक्स और वाई का संख्याओं का को प्राइम नंबर्स उनका गुणनफल। फिर क्या करेगा? 13 भाग होगा भाई, 13 39, 6 बचा से 65 हो गया, 13 5 65, यानी कि संख्या क्या होगा? 65। 65 क्या है? सॉरी 35 का एक्स और वाई के रूप में, इसको तोड़िएगा अलग अलग एक्स वाई के रूप में, तो एक 5 आएगा, एक 7 आएगा, यानी कि एक्स का मान 5 होता है, वाई का मान 7 आएगा। अब कर उस संख्या का मान याद करिए जो कि 75 और 120 और 125 के बीच में स्थित है। एक संख्या हो जाएगा 13। संख्या का क्या करना पड़ता है भाई? संख्या निकालने के लिए मौसम गुणा करते हैं को प्राइम नंबर से, तो 13 5 65 हो गया, 13 7 91, तो 65 क्या है? 75 और 91 इसके बाहर है, यानी कि 13 6 78 हो गया। यहाँ पे एक संख्या ये हो जाएगा, एक संख्या ये हो जाएगी 65 और 91, तो एक संख्या 65 दूसरा 91। ठीक है, करेक्ट। दो संख्याओं का मौसा 13 व लसा क्या है? 455। यदि इनमें से एक संख्या 75 है और 125 के बीच में, क्या है? 75 और 125 के बीच में स्थित है, तो वह संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले वे निकालेंगे को प्राइम नंबर का। को प्राइम नंबर क्या होता है भाई? लसा बराबर हो गया आपका मौसा गुणे को प्राइम नंबर्स, मतलब कि सअभाज्य गुणनखंड। तो 13 एक संख्या गुणे एक्स गुणे वाई,
x गुणे y का मान का इधर भाग हो गया तो 35 आ गया, यानी कि जो को प्राइम नंबर है उनका गुणनफल क्या है 13 है और 35 है। तो 35 खंड क्या होगा x 13 गुणे 5, अरे 7 और 5 हो गया, यहाँ पे 5 और 7 है, ठीक 5 और 7 है। अब संख्या के लिए क्या करते हैं हम लोग, मौसा से गुणा करते हैं, जो को प्राइम नंबर है 100 भाग इसमें गुणा करते हैं। तो एक को प्राइम नंबर आपका x है, एक क्या है y है, एक 5 है, एक 7 है, तो मौसा 13 है, तो 13 से गुणा करिएगा 5 में, तो 13 5 65 संख्या आ गई, एक आ क्या गया 13 गुणे 7 करिएगा, 13 7 91। तो उस संख्या को याद करना है जो 65 और 75 और 125 के बीच में स्थित, तो क्या आ गया 91 है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का लसा 120 है, तदनुसार उनमें से कौन सी संख्या उन संख्याओं की एचसीएफ नहीं हो सकती। अब देखिए ध्यान से, अगर संख्या क्या है लसा 120, तो संख्या क्या हो सकती है, संख्या वही होगी जो कि 120 से कट सकती है। क्या हो सकती है संख्याएं, आपका 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, ठीक 8 हो सकता है, यहाँ पे 24 हो सकता है, 12 सारी संख्याएं कट सकती है 120 से। तो जब कट सकती है तो 120 का मौसा भी हो सकता है, मौसा ही तो होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है फैक्टर का वही क्या होता है मौसा होता है, ठीक। तो देखिए सारी कट जा रही हैं 8 12 24, लेकिन 35 जो है उसके एचसीएफ में कभी नहीं आएगा 120 में, क्या आएगा, यानी कि कारक कौन से नहीं हो सकती है, तो 24 जो है उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। देखिए 8 12 सब कट रहा है, इससे 6 भी लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखिएगा, 30 लिखिएगा, 60 लिखिएगा, आगे बढ़ते चलिए, जैसे कि ठीक इतने हो सकती है सारी, इनमें से 120 की सब कुछ संख्याएं मौसा हो सकती है, लेकिन 35 का भी नहीं हो सकता है क्योंकि 35 कटेगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है ये, कह रहा यदि m तथा n धन पूर्णांक हो और m-1 अब m-n एक सम संख्या हो तो m² - n² हमेशा किसके द्वारा विभाजित हुई। जब भी आपका m-n आपका क्या आती है सम संख्या होती है, ठीक, मतलब कि संख्याओं का अंतर क्या हो सम संख्याओं का अंतर सम है, तो इनके वर्गों का अंतर जो होता है हमेशा 8 से विभाजित होता है। क्या होता है 8 से विभाज्य होता है, बस इसके बाद भी कुछ है नहीं इनमें। देखिए जब भी आपका संख्याओं का अंतर क्या हो सम संख्या हो, संख्याओं का अंतर क्या हो सम संख्या हो, तो उनके वर्गों का अंतर हमेशा 8 से क्या होगी विभाज्य होगी, क्या होगी 8 से विभाज्य। कोई संख्या जिसे ले लेते हैं हम लोग 9 और 7 ले लेते हैं, अंतर 2 है, तो 81 में से घटाइएगा 49, 32 बचेगा, 32 8 से विभाज्य। किसी भी और भी ले सकते हैं आप लोग, तो हमेशा का होगा 8 से विभाज्य। ये प्रश्न कई बार डाट सीधे से आ जाता है परीक्षा में, यदि जो है कोई संख्या m-n एक सम संख्या है तो m² - n² हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगी, तो हमेशा 8 से क्या होगी विभाज्य होगी। बस आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, चलते इस प्यार से विदा, थैंक यू।